जय श्री कृष्णा। भक्तों, मैं आपका सनी वर्मा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक नास्तिक को कैसे मिले भगवान। एक गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। वे गांव से थोड़ी सी दूरी पर स्थित श्री कृष्ण मंदिर में कन्हैया की पूजा अर्चना करते। वे प्रतिदिन सायंकाल नियम पूर्वक अपनी झोंपड़ी से निकलकर मंदिर जाते और भगवान के सम्मुख दीपक जलाते। उसी गांव में एक नास्तिक व्यक्ति भी रहता था। उसने भी प्रतिदिन का नियम बना रखा था कि उस जलते हुए दीपक को मंदिर में आकर बुझाना। मतलब दोस्तों कि वो रोज़ मंदिर आकर दीपक को बुझाया करता था। जैसे ही वह साधु भगवान के सामने दीपक जलाकर मंदिर से घर लौटते, वह नास्तिक मंदिर में जाकर दीपक को बुझा देता था। साधु ने कई बार उसे समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वह कहता कि भगवान यदि है तो स्वयं ही आकर मुझे दीपक बुझाने से क्यों नहीं रोक देते। बड़ा ही नास्तिक है तू, यह कहते हुए साधु भी निकल जाते। उन दोनों का यह क्रम महीनों वर्षों से चल रहा था। एक दिन की बात है, मौसम कुछ ज़्यादा ही खराब था। आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साधु ने बहुत देर तक मौसम साफ होने की प्रतीक्षा की। फिर सोचा कि इतने तूफान में यदि मैं भीगते परेशान हुए मंदिर चला भी गया भी और दीपक जला भी दिया तो वह शैतान नास्तिक आकर बुझा ही देगा। साधु ने सोचा कि वह नास्तिक तो रोज आकर दीपक को वैसे ही बुझा देता है। अब आज नहीं जाता हूँ, कल प्रभु से क्षमा मांग लूँगा। वैसे भी भगवान कौन सा दर्शन ही दे देंगे। यह सब सोचकर साधु ने मंदिर ना जाने का निश्चय किया और घर में ही दुबका रहा। उधर नास्तिक को पता था कि साधु मंदिर जरूर आएगा और भगवान के सामने दीपक जरूर जलाएगा। वह अपने नियत समय पर मंदिर पहुंच गया। वह घंटों प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन साधु नहीं आया। अंत में क्रोधित होकर नास्तिक ने निर्णय किया कि मैं दीपक बुझाकर ही दम लूँगा, भले दीपक जलाकर बुझाना पड़े। यह सोचकर उसने वहाँ रखे दीपक में घी भरा और इसे जला दिया। बस फिर क्या था, भगवान उसी समय प्रकट हो गए। बोले, उस साधु से भी अधिक श्रद्धा और विश्वास तुम्हारे अंदर है। इतने तूफान में भी कर भी तुम यहाँ आ गए। आज ही तो मुझे आना था, जो आया उसने पाया। यही तो कहा संत कबीर जी ने, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ ना कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर ही आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठ रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते।